औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने देखा है, हमने प्रोजेक्ट के बारे में मुकम्मल बात कर ली है, डेटाबेस की बात कर ली है। अभी जो सेकंड टैब है इसका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसके अंदर जो है ना क्रॉस सेक्शन यानी क्रॉस सेक्शन की ही कोई सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें है ग्राउंड डाटा। अब ग्राउंड डाटा क्या है? ग्राउंड डाटा से मुराद जो हमारा नॉर्मली हम जो एनजीएल्स लेके आते हैं, ठीक है, तो वो हमारे जो क्रॉस सेक्शन पढ़े जाते हैं तो वो कुछ इस शक्ल से होते हैं, बड़ी इनरेगुलर सी शेप होती है, ठीक है। जो भी आपके एनजीएल्स होंगे, एक सेंटर लाइन होगी, उसके लेफ़्ट साइड पे आपके जितने लेवल्स और ऑफसेट्स होंगे और राइट साइड पे आपके जितने भी लेवल्स और ऑफसेट्स होंगे, हम इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं अपनी ज़ुबान के अंदर। मगर ये जो सॉफ्टवेयर है ये इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर कहता है ग्राउंड सेक्शन, ठीक है। यानी ऊपर इससे क्रॉस सेक्शन है और नीचे ग्राउंड सेक्शन। अब ग्राउंड सेक्शन को वो एज ए जो एसबर्ड जो हमने क्रॉस सेक्शन एनजीएल से उठाए होते हैं उसको कहते हैं। तो इसको सिंपली हम सेट करते हैं। अब इसके अंदर ग्राउंड क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स, ठीक है, इसके अंदर वो बता रहा है कि आपके कौन से हैं। तो ये जो ऊपर आपको लेफ़्ट और राइट दो बड़े किस्म के आपको एरोज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप लास्ट स्टेशन के ऊपर चले जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप स्टार्ट के स्टेशन के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और इसके दरमियान जो है वो जैसे ही मैं इसको करूँगा, ठीक है, तो ये आगे चलना शुरू होगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जो इसका लेफ़्ट साइड का जो आपको स्मॉल एरो नज़र आ रहा है, इस दो एरो डिफरेंट है, लेफ़्ट और राइट के जो दो एरो हैं उनके साथ आपको ये एक सिंपल सी लाइन जो वन की शक्ल में वो नज़र आ रही है, ठीक है। ये आपको नॉर्मली क्या होता है कि ये एंड के लिए ऊपर लेके जाएगी और ये स्टार्ट के ऊपर। अगर एंड और स्टार्ट के दरमियान आपने ट्रैवल करना है, कोई सेक्शन चेक करना है, ठीक है, उसका डाटा चेक करना है, तो आप यहाँ से इसको करेंगे। 25 के बाद 31 नंबर का इस डेटाबेस के अंदर स्टेशन है, उसके बाद फिर 37 है, उसके बाद 39 है, फिर 50 है, फिर 75 है, 85 और ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा आगे, ठीक है। और एंड कहाँ पे हो रहा है? एंड ये हो रहा है 594.20, ठीक है। और दूसरा उसके नीचे टिपिकल सेक्शन, इसको अब थोड़ा सा यहाँ से बूझेंगे। ये जो है, ये जो डाटा है ये वाला, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे ये जो एनजीएल्स हैं, अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये एनजीएल्स हैं, ठीक है। और मेरा जो टिपिकल है वो कुछ इस शक्ल से है। मैं आपको जस्ट एक सिंपल एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। ये स्लोप है और ये मेरा टिपिकल है जनाब, ये इस तरीके से फ़र्ज़ कर लें ये है, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ से प्रॉपर्टी और ये इसको मैं यहाँ से इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा ग्राउंड सेक्शन है और ये टिपिकल इसके ऊपर लगा हुआ है। अब इस टिपिकल का कोई नाम होगा, 1 2 3 टिपिकल फ़लाँ, टिपिकल फ़लाँ, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या बता रहा है? प्रोग्राम ये बता रहा है कि ये जो आपका ट्रस आपका ये जो सेक्शंस है ये उसका डाटा है। इस डाटे के ऊपर जो कैलकुलेशन हुई है ना जिस टिपिकल के बिहाफ पे, वो टिपिकल सेक्शन नंबर 2 है। ये कहाँ पे है? ये इसके अंदर है, डिज़ाइन डाटा के अंदर। मगर मैं इसकी यहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद है स्टेशन, उसके बाद है ड्रा, ठीक है। अब मैं यानी स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चल रहा हूँ कि आपको हर चीज़ का पता चल सके कि कौन सी चीज़ की क्या है। वो ये प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है ना, ज़रा इसको आपको थोड़ा डिफरेंट चीज़ से समझना पड़ेगा। हर चीज़ अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। और यकीन करेंगे अगर एक दफ़ा आपकी इस प्रोग्राम पे ग्रिप हो जाती है और आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, इसको समझ के इसकी कैलकुलेशन को मैनेज कर सकते हैं, तो आप इजीली किसी भी कंपनी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रोड्स की काम कर रही है उनके लिए एक स्पेशल आदमी चाहिए होता है जो सिर्फ इस प्रोग्राम को यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। प्लस थोड़ा सा सिविल 3D का काम होता है और आपको अच्छा खासा पैकेज 6,000 7,500 5,500 6 यानी 5 और 7 के दरमियान जहाँ भी आपका नसीब होगा वो आपको इजीली आपको इसका पैकेज मिल सकता है। मैं 5 से 7,000 रियाल की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तानी 2.5 से 3.5 लाख तक बनता है। बात करने का मकसद ये है कि ये प्रोग्राम ये जो यूएसटी है ये हर आदमी के पास अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। ये अल्लाह मुनीर साहब को इसका अजर दे, उन्होंने मुझे भी दी है और कि मैं भी वीडियो बना सकूं और मैंने भी इसके ऊपर प्रैक्टिस की है, ठीक है। और मुनीर साहब ने अपने चैनल के ऊपर भी इसको
इसकी वीडियोस को अपलोड किया है, तो आप कोशिश करें कि उनके चैनल को भी सपोर्ट करें और उनकी वीडियोस को भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मेरे को भी करें, ठीक है। तो अब बात कर रहे थे कि इस यूएसपी को सीखने के लिए आदमी यकीन करें कि अगर एक आदमी मक्के में काम कर रहा है और एक आदमी रियाज में है, तो लोग रियाज से जाते हैं काम छोड़ के 400-500 रियाल किराया लगा के वहाँ पे 10 दिन 15 दिन बैठेंगे, काम सीखेंगे। अगर कोई आदमी जद्दा में है तो उसका कोई रेफरेंस वाला दमाम में बैठा हुआ है, कोई रियाज में बैठा हुआ है, तो लोग 1000-700-800 किलोमीटर का सफ़र तय करके इस यूएसपी को, इसकी वर्किंग को समझने के लिए आते हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं, मतलब आप ये मत समझिएगा कि पता नहीं शायद वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं। ये बताने का मकसद, इसकी अहमियत बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। ना तो हर सब कॉन्ट्रैक्टर इसे परचेज़ कर सकता है। ये 35 से 40 हज़ार रियाल की या 30 से 35 हज़ार रियाल की यूएसपी है, ठीक है। ये मेन कंपनियां परचेज़ करती हैं और मेन कंपनियों के अंदर इसको चलाने वाला एक ही आदमी होता है, उसने सिर्फ इसी के ऊपर काम करना है, सेकंड काम वो कोई भी नहीं करता। और प्रॉब्लम क्या होती है जब अब मैं अपने मौजू से थोड़ा हट रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है आपको बताना, क्योंकि अगर आपको इसकी अहमियत का पता नहीं चलेगा तो आप इसको सीखेंगे नहीं, ठीक है। तो जब आदमी क्या होता है कि आदमी की कोई जॉब की कोई ऑफ़र आती है, बोलते हैं ठीक है जी 5,500-6,000 का पैकेज है, आएँ जी यूएसपी पे ये असर के पे काम करना है। तो आदमी कहता है जी ये यूएसपी तो मैंने चलाई ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ। वो फ़ोन करेगा किसी को, यार मुझे बताओ यार ये है वो है, तो कहेंगे यार इधर आके सीख लो फिर जाओ, और आप सीखें जाओगे पीछे से। यानी इस यूएसपी को नंबर 1 तो इसका एक स्पेसिफिक आदमी चाहिए, और जो आदमी चाहिए इस कंपनी को, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको यूएसपी दे और आप 10 दिन उस पर प्रैक्टिस करें। उनको एक रेगुलर आदमी चाहिए होता है जो इस पर वर्किंग कर रहा हो और उसको दे और वो अपना काम स्टार्ट शुरू कर दे। अब वो रेगुलर आदमी आप कैसे बन सकते हैं? वो इसी तरह बन सकते हैं कि आप इनको सीखें। अब हर आदमी इसको परचेज़ नहीं कर सकता, वो कैसे सीखे? तो वो इन वीडियोस से सीखे। ये मैं बना रहा हूँ, मुनीर साहब बना रहे हैं, और भी कुछ हमारे बहुत सारे इंजीनियर हजरात जिन्होंने बनाई हुई हैं, तो इनको रेगुलर आप इसको टच करें, इनको सीखें। चलें अपने मौजू की तरफ आते हैं। तो ये हमने कर रही है, ये वो टिपिकल है जिसने इसके ऊपर कैलकुलेशन की हुई है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या है कि अगर यहाँ पे कोई टिपिकल सेलेक्ट नहीं होगा, तो जब मैं इसको ड्रा करूँगा तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ये वाली शक्ल देगा एनजीएल्स की, ठीक है, कि आपके एनजीएल इस शक्ल की हैं। मगर चूँकि यहाँ पे एक टिपिकल भी सिलेक्ट है, तो जैसे इसको मैं ड्रा करूँगा तो उस टिपिकल के मुतल्लिक सारी इन्फॉर्मेशन इसमें शो करेगा। अब ये जो रेड कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, ये हमारे वो है ग्राउंड डाटा जिसको ये एनजीएल्स किया, और ये वो टिपिकल है जो इसके ऊपर अप्लाई हुआ है, रन हुआ है, जिसकी इसने कैलकुलेशन किया है। ये वो इस टिपिकल का नाम है टिपिकल सेक्शन 2। और ये जो आपको 594.20 स्टेशन, इसके जो ये वाले एनजीएल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ठीक है, 0, -5, -10, -15, -20, ये वाले वो एनजीएल्स हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये वो जो रेड कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, ये वाली हमारी लाइन है इसकी, ठीक है। ये वाली जो लाइन है, ये वाली डेटा की, ये है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से, पहले मैं इसको यहाँ से बंद कर लूँ, ठीक है। ये देखें 25 का, इसको ड्रा करता हूँ तो इसके ऊपर ये लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से नीचे देखें 25, 31, 37, 39, ठीक है, ये इसके स्टेशन हैं, और वही स्टेशन इसको यहाँ पे इसके शो हो रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ 31, ठीक है, वही सीक्वेंस आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे वो सिर्फ आपको इसकी वैल्यूज़ बता रहा है, और यहाँ पे जो है वो इसको आपको पूरा ड्रा करके बताएगा कि ठीक है मेरे पास ये वाला डाटा है और उसके अकॉर्डिंग में ये वाली शक्ल बन रही है। जैसे 25 है, 31 करता हूँ तो वहाँ पे कुछ ये चीज़ है, जैसे ही मैं 39 करता हूँ तो वहाँ पे कुछ ये है, और जैसे ही यहाँ से मैं 100 करता हूँ तो वहाँ पे कुछ ये है, ठीक है। अब इसको मैं बंद करता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा 100, तो फिर भी मुझको ये वही रिज़ल्ट देगा। इसको मैं ड्रा करता हूँ, ठीक है, तो ये वही देगा, ठीक है। तो ये इसका और उसका आपस में रिलेशन ये है कि यहाँ पे हमको वो, ठीक है, पूरे स्टेशन वाइज हमारे पास यहाँ पे सिर्फ इसकी जो प्रीव्यू है, यानी ये डाटा क्या शक्ल इख्तियार करेगा वो चीज़ है, और यहाँ पे ये हमको उस सेक्शन का पूरा डाटा बता रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है
कि हमने इस डाटे के अंदर कोई चेंजिंग करनी है या कोई ऐसी हम जैसे जब फाइल इसमें इंपोर्ट करते हैं कुछ चीज़ गलत बन जाती है। मिसाल के तौर पे मैं ये सेक्शन है ये 25 वाला सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैं कुछ थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। चेंजिंग से मुराद कि फ़र्ज़ कर लें कि मैंने ये डाटा इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट करने के बाद मेरे पास कोई अजीब सी शक्ल का एंजल मैंने गलत लिख दिया है, तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई करूँगा, ठीक है। अब ये मेरे पास इसका लेवल है 694, जो कि रेगुलर नॉर्मल जो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ इसको 700, ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। डाटा वाज सेव। अब आप एक चीज़ देखिएगा, जैसे ही इसको मैं ड्रा करता हूँ तो इसको देखिएगा ना, अब वो नज़र तो नहीं आ रहा मगर हाँ वो हमारे ऑफसेट से बाहर चला गया। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, इसको नहीं, ये 0 वाला है 5, इसको मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। इसको मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको मैं 12 मीटर, हाँ 700 कर देता हूँ, ठीक है। सेव, ठीक है, ओके। क्योंकि ये जो -15 था ये हमारे ऑफसेट से बाहर था तो उसका इसने नज़र नहीं था बताया, देखिए, ठीक है। अब ये मैंने 700 कर दिया, पहले ये 688 समथिंग था, ठीक है। तो मैंने -5 को यहाँ पे चेंज किया है, ठीक है। तो ये वो कहाँ पे चला गया, बहुत ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये इसने अब ये यहाँ पे करने का मकसद सिर्फ ये था आपको बताने का कि जब आप कोई डाटा इंपोर्ट करते हैं तो ज़ाहिर बात है किसी सेक्शन के ऊपर वो रेगुलर नॉर्मल जैसे ये नज़र आ रहा है, अगर देखें अब ये एक नॉर्मल या ऊपर हो रहा है या कम हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका कुछ आपके पास वैल्यूज़ होंगी, वो वैल्यूज़ आप एक्सेल में लेके जाएंगे, ठीक है। फिर वहाँ से इसको इंपोर्ट करेंगे। तो बाज़ औक़ात टाइपिंग मिस्टेक क्या हो जाती है, अब ये यहाँ पे है तो आप अगर ये यहाँ पे चला जाए तो आप इसको देख के कहेंगे यार ये क्या, इतनी गहराई, यहाँ पे कोई कुआं है क्या, कोई पहाड़ है, कोई वादी है, ये क्या हो गया, देखने में लग रहा है। तो मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा, ये सेक्शन लगता है गलत लगता है। तो फिर क्या होता है कि यहाँ तो आप सारे का सारा वो डाटा उसमें जाएं वापस एक्सेल में तो वो चेंज करके फिर इंपोर्ट करें, या नॉर्मली यहाँ से रह के आप उस पॉइंट के अंदर उसको चेक करें कि भाई ये पॉइंट जो 700 आ रहा है ये 700 ही है या क्या है। तो आप उसको चेक करें जाके उसमें एक्सेल के अंदर, तो वो आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसमें कुछ भी कोई इतना ख़ास इशू नहीं है। वो जो भी होगा तो आप उसको सेव कर देंगे यहाँ से, ठीक है, और दोबारा ड्रा करेंगे तो वो आपकी तकरीबन जो शक्ल है ना वो रेगुलर बन जाएगी। यानी इसका मकसद इसलिए होता है कि यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन क्यों करेंगे, कब ज़रूरत पड़ती है। वो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर सिंगल सेक्शन 1-2 सेक्शन हो तो फिर आप यहाँ से इसमें मॉडिफाई करें। अगर आपके पास सारे का सारा डाटा ही चेंज है तो यहाँ से करेंगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसमें आपका बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए कोशिश करेंगे आप अपनी एक्सेल की जो फाइल है उसको जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसी के अंदर आप वो चेंजिंग कर लें। वो किस तरह करनी है वो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चलेंगे। अब दूसरी चीज़ इसमें ये है कि जब आप चेंज कर रहे होते हैं तो हमारे नॉर्मली जो ऑफसेट हैं वो लेफ़्ट से स्टार्ट होते हैं सेक्शन वाइज, जो माइनस में होते हैं, ठीक है, और फिर वो इंक्रीज़ होके प्लस की तरफ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ऑफसेट यहाँ पर ऐड करता हूँ, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे मैं लिखूँगा -20, तो यहाँ पे इसने ऑटो 8 नंबर जनरेट कर दिया है। ये हमारा 8वां पॉइंट है, तो मैं इसका लेवल देता हूँ यहाँ पे 688.30, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो ये -20 है ये -15 के बाद आना चाहिए, लेकिन मैंने कहाँ पे लिख दिया है, मैंने लिख दिया राइट साइड पे। मगर इसमें इसका मसला नहीं, जैसे ही आप यहाँ से इसको अरेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। तो अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। तो मैंने 700 चेंज किया था, मैं इसको भी ज़रा थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको बाद में सेव कर दें, जैसे ही सेव करेंगे तो डाटा इसके अंदर सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका इतना ही काम था। नेक्स्ट हमारे पास है वीडियो, इसको मैं थोड़ा लंबा नहीं करना चाहता, तो ये इसमें इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि दोबारा इसकी जो आगे की जो टैब्स हैं उनको किस तरीके से हमने करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।